उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आज दिनांक 21/2/2024 को पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। बुधवार को जनपद मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं गिरोह है। बुधवार को सपा विधायक नवाब जान के बेटे व वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे अखिलेश ने पत्रकार वार्ता में कहा, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया होगा। जिस तरीके से जनता निराश है, दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हैं, हाल में जो परीक्षाएं हुई हैं उन सभी में पेपर लीक हुए हैं और बड़े पैमाने पर सरकार पर आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया और अखबारों को देखें तो पता चलता है कि जगह जगह पेपर लीक हुए हैं। सोचें किसान धरने पर हों और 60 लाख नौजवान केवल पुलिस भर्ती के लिए आ गए तो सोचें यूपी में क्या हालात हैं। मुरादाबाद से कैमरामैन सुमित राणा के साथ सिपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। और उनके परिवार के लोगों को बधाई और मुबारकबाद देने आया था और इनके सारे बहुत से कार्यकर्ता नेताओं से भी मुलाकात हो गई और इनका नुकसान ये हुआ, इन्हें भोजन 2 बार बनवाना पड़ा, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जिस तरीके से जनता निराश है, दिल्ली में किसान धरने पर बैठा है, हाल ही में जो भी परीक्षा हुई हैं सब में कहीं ना कहीं पर्चा लीक हुआ है और बड़े पैमाने पर सरकार पे आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया देखें और कुछ अखबारों को हम देखें तो किस तरीके से जानकारी और सूचनाएं मिल रही हैं कि जगह जगह पर पेपर लीक हुआ है। सोचिए, किसान धरने पर हो, 60 लाख नौजवान लगभग केवल एक पुलिस भर्ती के लिए आ गया हो उत्तर प्रदेश में, तो सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। और निवेश के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर वही कुछ लोगों को बुला लेना, मीडिया मैनेजमेंट कर देना और जनता में ये संदेश देना कि बहुत बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। निवेश के कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री हों, देश के मंत्री हों और ये भरोसा दिलाएं कि निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो कम से कम अब आप 7 साल बाद सरकार को बताना चाहिए कि उनके निवेश के आने से इतने नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिली है और इतने रुपए का निवेश जमीन पर पहुंच चुका है। लगातार सरकार झूठ बोल रही है और जो चंडीगढ़ में हुआ है, ऐसे बोर्ड की लूट कहीं नहीं देखी होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट के भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो संदेश आया है, जो जिस तरह से बातें हम और आपने देखी और सुनी है, सोचिए क्या ये चुनाव हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी बोर्ड को नहीं लूट रही है? ये भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, एक गैंग टाइप बन करके काम कर रहा है। और समय समय पर हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, गिरोह है और कोई भी काम करा सकते हैं। जब एक अधिकारी से वोटों में हेर फेर हो सकती है, खुलेआम सीसीटीवी पे देखा। मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी वजह से कम जनता के देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जिस तरीके से जनता निराश है, दिल्ली में किसान धरने पर बैठा है, हाल ही में जो भी परीक्षा हुई हैं सब में कहीं ना कहीं पर्चा लीक हुआ है और बड़े पैमाने पर सरकार पे आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया देखें और कुछ अखबारों को हम देखें तो किस तरीके से जानकारी और सूचनाएं मिल रही हैं कि जगह जगह पर पेपर लीक हुआ है। सोचिए, किसान धरने पर हो, लाख नौजवान लगभग केवल एक पुलिस भर्ती के लिए आ गया उत्तर प्रदेश में, तो सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। और निवेश के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर वही कुछ लोगों को बुला लेना, मीडिया मैनेजमेंट कर देना और जनता में ये संदेश देना कि बहुत बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। निवेश के कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री हों,
देश के मंत्री हों और ये भरोसा दिलाएं कि निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो कम से कम अब 7 साल बाद सरकार को बताना चाहिए कि उनके निवेश के आने से इतने नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिली है और इतने रुपए का निवेश जमीन पर पहुंच चुका है। लगातार सरकार झूठ बोल रही है और जो चंडीगढ़ में हुआ है, ऐसे बोर्ड की लूट कहीं नहीं देखी होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट के भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो संदेश आया है, जो जिस तरह से बातें हम और आपने देखी और सुनी है, सोचिए क्या ये चुनाव हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी बोर्ड को नहीं लूट रही है? ये भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, एक गैंग टाइप बन करके काम कर रहा है। और समय समय पे हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, गिरोह है और कोई भी काम करा सकते हैं। जब एक अधिकारी से वोटों में हेर फेर हो सकती है, खुलेआम सीसीटीवी पे देखा। मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी वजह से कम जनता के सामने सच्चाई आई है। और बधाई उन लोगों को भी दूंगा जिन लोगों ने आखिरी वक्त तक वो लड़ाई लड़ी। अगर वो निराश हो जाते, चाहे वो आप दल हो, कांग्रेस हो या और दल हो, जिनकी लड़ाई की वजह से कम भारतीय जनता पार्टी का ये जो चेहरा है वो बाहर आ गया कि किस तरीके से दल नहीं, ये गिरोह के रूप में काम कर रहा है। सर 2 जगह आप शामिल नहीं हुए, अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो। सर गठबंधन होगा या नहीं? शीट शेयरिंग को लेकर के होगा। एक विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत कांग्रेस जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अब ये बात सब पुरानी हो गई। कहीं आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछो, कितना अच्छा जवाब दिया और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी सर बदायूं का प्रत्याशी अंत भला तो सब भला। सर बदायूं का प्रत्याशी बदला है, धर्मेंद्र जी को हटाकर शिवपाल जी को लाए सर, वो इसकी कह रहे वजह हैं कि पीडीए को जो है बर्बाद कर दिया है, पीडीए में कुछ नहीं है। अखिलेश यादव आपका नाम लेकर के निशाना सामने। कोई बात नहीं, ये राजनीति कांग्रेस में जाने में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना। अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को देने का काम पार्टी करेगी। सर जयंत जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब सपा छोड़ के जा रहे हैं। पहले जयंत जी भी अलायंस से अलग हो गए। कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा। ये क्यों सोचते हो आप? मैं कह रहा हूँ पत्रकार साथी, क्या बात मैंने कही उसी में से सब कुछ निकाल लो और 2 घंटे बाद सब पता लग जाएगा। जहां कांग्रेस अपनी होगा। सीटें मांग रही थी, वहां तो आपने घोषणा कर दी थी। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको चिंता और हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर्यायवाची है भ्रष्टाचार की। ये नहीं दिखाई दे रहा हमें। अच्छा, स्वामी प्रसाद जी ने नई पार्टी बना ली है, क्या इंडिया में जगह मिल पाएगी इंडिया गठबंधन में? देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ चुका है। वैसे मुरादाबाद में लोकसभा में पुराना घर ही रहेगा या कोई नया चेहरा आ सकता? कहाँ पर? सर मुरादाबाद में अभी तक प्रत्याशी टिकट मत बांटो भाई। नहीं सर, संभल में दे दिया ना आपने। सर संभल ने भट्ट साहब का घोषित कर दिया, तो संभल भट्ट साहब को दे दिया, तो संभल से लगी हुई सीट मुरादाबाद है, तो मुरादाबाद में अभी तक धीरे धीरे चलने दो हमें। धर्मेंद्र जी की जगह शिवपाल जी, धर्मेंद्र भी लड़ेंगे, वो धर्मेंद्र भी लड़ेंगे, चाचा भी लड़ेंगे। सर ये उत्तराखंड में लागू किया गया है, उसके बारे में किसने ऐसे देखते हैं? ये उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट कर रही है बीजेपी जी, और बीजेपी नफरत का भी पर्यायवाची है, भ्रष्टाचार का तो है ही है। और जिस तरीके से पर्दाफाश हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि कितने कमजोर हैं वो लोग। आपका सीट का जो किसान आंदोलन पे हो, नौजवान बेरोजगार घूम रहा हो, नौकरी के लिए जो परीक्षाएं हो रही सब लीक हो रही हो, उनके पास क्या रास्ता है? इसीलिए ध्यान हटाने के लिए सरकार जानबूझ करके इस तरह के कानून या इस तरह के फैसले ले रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मतदाता और देश के मतदाता से अपील यही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान से देश चल पाएगा। सर गठबंधन मजबूत होगा तभी तो हो पाएगा ये।
बीजेपी को सोचना चाहिए, जब किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, कम से कम उसके रास्ते पे तो चले बीजेपी। अगर इतना बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और खासकर बीजेपी ने लिया कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, तो कम से कम उनके रास्ते पे तो चले। स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले बताए कि किस तरीके से आय दोगुनी हो सकती है किसानों की, कम से कम आय दोगुनी तो करें। और हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी जो सपना देखते रहे कि किसान हमारा खुशहाल हो, कम से कम भारत रत्न मिला है उन्हें, तो इस रास्ते पे तो चल के दिखाए बीजेपी। स्वामी प्रसाद बोल रहे हैं रामगोपाल यादव को लेकर के जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सट्टे में कूद रहे हैं। देखिए बात खत्म हो गई, वो हमारे साथ थे, अब हमारे साथ नहीं है। मुख्तार अंसारी के जो भाई है अफजल अंसारी को, वो तो शायद गैंगस्टर के आरोपी है। और बीजेपी में कोई नहीं है, बीजेपी में सब शरीफ लोग। क्या संदेश जाएगा भाई? नहीं, बीजेपी में आप, हाँ बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हालांकि मैं अभी मोबाइल पे मेरे पे वीडियो नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आपको शेयर करा दूंगा। अभी प्रधानमंत्री जिनके कार्यक्रम में आए थे, याद है बगल में वहाँ पर जिन स्वामी जी के कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया मुख्यमंत्री जी हैं। ये पता है आपको? उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि योगी जी उत्तर प्रदेश में ये है। सर राम मंदिर का मुद्दा पता, सर राम मंदिर क्या बात कर रहे हो आप लोग? अरे बीजेपी में ढूंढो जो तुम्हें ढूंढना है, सब कुछ मिल जाएगा। कृष्णम ने कहा विपक्ष की दुकान में कोई सामान नहीं बचाया। किसने? प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं कि विपक्ष की दुकान में कोई सामान नहीं बचाया। वो अपना खुद सब कुछ बेचा है। सर बीजेपी के पास, बीजेपी कहती है 400 के मैं जिस रास्ते पे उसी रास्ते पे ठीक है। सर बीजेपी कहती है 400 के पार है, तो आपका क्या कहना है? 400 हार, जनता तैयार। सर समाजवादी पार्टी कितनी जीत का सर क्या कांग्रेस से गठबंधन होगा? कब तक क्लियर होगा? बहुत जल्दी। सर जिस तरह से कांग्रेस और सपा से पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहा है, किस नजरिए से देखते हैं आप? ये सब वापस आ जाएंगे सर लोकसभा के चुनाव में, और वो नहीं आएंगे, उनके खिलाफ वाले सब वापस आ जाएंगे। इतना तो राजनीति आप ही समझते हो। सर बीजेपी पर राम मंदिर का मुद्दा था, इसके बाद अब क्या मुद्दा लेके चलेगी? आप वो बच्चे का है बेरोजगार, वो जो अभी ज्ञापन देखे बनाए, अभी मुझे ज्ञापन देखे गए। जी जी, सोचिए क्या बनाएगी 2024 में? इन्होंने कहा है कांस्टेबल परीक्षा लीक के मामले में न्यायिक जांच हो। जी, मान लीजिए 60 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी है, सरकार ये बताए कि 1 लाख बच्चों को 100% नंबर मिल गए, तो क्या सरकार नौकरी देगी उनको? 60 लाख बच्चों में जो परीक्षा लिखी है और जगह जगह से सूचना आ रही है, चाहे महोबा हो, इलाहाबाद हो, मुरादाबाद हो, आपका मेरठ हो, या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जहां परीक्षा हुई है, सोशल मीडिया पे देख लें या खबरें छोटे अखबारों की देख लें, पेपर बड़े पैमाने पे लीक हुआ है और लोगों ने 10 मिनट में 15 मिनट में पूरे आंसर्स लिख दिए। अगर 60 लाख में 1 लाख बच्चे 100 में से 100 नंबर मिल गए उन्हें, सबसे ज्यादा 100% नंबर मिल गए उनको, तो क्या सरकार उनको नौकरी देगी? और मान लीजिए 10 लाख को 10 लाख 100% हो गए, शीट शेयरिंग को लेकर होगा। बात हुआ है, कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। जॉर्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके अब ये बात सब पुरानी होगी। अरे हमारे पत्रकार साथी कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा? कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के अंत भला तो सब भला। समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात करी है और वो कह रहे हैं कि पीडीए को जो है बर्बाद कर दिया है, पीडीए में कुछ नहीं है। अखिलेश यादव आपका नाम लेकर के निशाना। कोई बात नहीं, ये राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना। अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को देने का काम पार्टी करेगी। ये क्यों सोचते हो आप? मैं कह रहा हूँ पत्रकार साथी, क्या बात मैंने कही उसी में से सब कुछ निकाल लो और 2 घंटे बाद सब पता लग जाएगा। जहाँ कांग्रेस अपनी सीटें मांग रही थी वहाँ तो आपने घोषणा कर दी थी। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? आपको चिंता और हमें इस बात पे फिक्र करना चाहिए
कि भारतीय जनता पार्टी पर्यायवाची है भ्रष्टाचार की, ये नहीं दिखाई दे रहा हमें? अच्छा, स्वामी प्रसाद जी ने नई पार्टी बना ली है, क्या इंडिया में जगह मिल पाएगी इंडिया गठबंधन में? देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ चुका है। मुरादाबाद में लोकसभा में पुराना घर ही रहेगा या कोई नया चेहरा आ सकता? कहाँ पर? अभी टिकट मत बांटो भाई। अरे अभी धीरे 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 चलने दो हम। हैं? धर्मेंद्र जी की जगह शिवपाल जी, धर्मेंद्र भी लड़ेंगे, वो धर्मेंद्र भी लड़ेंगे, चाचा भी लड़ेंगे। देखिए, ये उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट कर रही है बीजेपी, और बीजेपी नफरत का भी पर्यायवाची है, भ्रष्टाचार का तो है ही है। और जिस तरीके से पर्दाफाश हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि कितने कमजोर हैं वो लोग। जो किसान आंदोलन पे हो, नौजवान बेरोजगार घूम रहा हो, नौकरी के लिए जो परीक्षाएं हो रही सब लीक हो रही हो, उनके पास क्या रास्ता है? इसीलिए ध्यान हटाने के लिए सरकार जानबूझ करके इस तरह के कानून या इस तरह के फैसले ले रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मतदाता और देश के मतदाता से अपील यही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान से देश चल पाएगा। किसान पूछ कर आए फिर से। बीजेपी को सोचना चाहिए, जब किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, कम से कम उसके रास्ते पे तो चले बीजेपी। अगर इतना बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, और खासकर